बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मटेरियल स्टूडियो की जो सीरीज़ है उसके लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह जब हम एक मटेरियल स्टूडियो में के स्टेप के ज़रिए से जब कोई प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं फिर उसको हम किस तरह एनालाइज कर सकते हैं। जब हम किस स्टेप के ज़रिए से कोई प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं तो हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट इंटरफेस है इसमें मुख्तलिफ सारे ऑप्टिमाइजेशन के फाइल्स और जो प्रॉपर्टी हम फाइंड करते हैं वो फाइल आ जाते हैं। इस तरह के हमारे पास ये जो फाइल है टाइटेनियम डाइऑक्साइड इनर्टेज बैंड और शॉर्टकट स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक इंटरफेस जो मेन इंटरफेस है वहाँ पे कैश स्टेप का एक फ़ाइल ओपन हो जाता है। इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं। ये वाली फ़ाइल हमने ओपन करनी है, फिर यहाँ पे मटेरियल जो कैश स्टेप है इसकी जो आइकन है इसके ऊपर आके क्लिक करने के बाद हमारे पास एनालिसिस के ऊपर हमने क्लिक करना है। जब एनालिसिस के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमने बैंड स्ट्रक्चर की एनालिसिस करनी है। यहाँ से फाइल से हमें अंदाज़ा हो जाता है। फिर वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ से सेलेक्ट करके व्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है तो हमारे पास ये बैंड स्ट्रक्चर की एनालिसिस हो जाती है। इस किस्म की हमारे पास एक इंटरफेस सामने आ जाती है जिसमें हमारे पास बैंड स्ट्रक्चर होता है और ये आप लोग देख सकते हैं बैंड स्ट्रक्चर जो है हमारे पास ये 2.0 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर ये वाली जो इंटरफेस है इसको यहाँ पे छोड़ कर यहाँ पे हमारे पास ये जो फाइल ऑप्शन है यहाँ पे आके हमारे पास यहाँ पे फाइल ऑप्शन में एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन है। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक्सपोर्ट हो जाता है और यहाँ पे पॉसिबल टाइप्स आप लोगों के पास हैं जो भी आपको चाहिए। हम जब एक्सेल शीट में इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो CSV को क्लिक करके हम सेव के ऊपर क्लिक करते हैं, ये हमारे पास ये फ़ाइल डॉक्यूमेंट्स में जाके सेव हो जाती है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स को जाके ओपन करते हैं, देखें डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास ये एक्सेल फाइल ओपन पड़ी है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ओपन हो जाती है और ये देखें ये एक्स एक्सिस है हमारे पास बैंड स्ट्रक्चर का और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। इन दोनों को हम जब यहाँ से कॉपी करके ओरिजिन को ओपन करा के यहाँ पे हमारे पास एक्स है और वाई है, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। फिर दोनों को हम सेलेक्ट करके यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है लाइन का। ये ग्राफ्स के मुख्तलिफ ऑप्शन हैं तो लाइन के ऊपर हम क्लिक करके हमारे पास एक ग्राफ बन जाती है। अगर हम ये जो एक्सिस है इनकी जो वैल्यू है अगर इसको हम कम कर दें और इस तरह वर्टिकल की वैल्यू भी अगर हम कम कर दें फ्रॉम -5 to 5 इज़ इनफ फॉर एनालिसिस और जाके क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास ये आप लोग देख सकते हैं हमारे पास बैंड स्ट्रक्चर की शेप आ रही है। ये वर्टिकल लाइंस के ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास लाइन एंड स्टिक्स का एक ऑप्शन है। ये बॉटम का भी हम यहाँ से अगर हम थोड़ा बिट ज़्यादा कर दें और ये मेजर लाइन ठीक है, मेजर लाइंस को हम अगर हम हटा दें, मेजर भी हटा दें, यहाँ से टॉप को भी हम यहाँ पे से अगर लेके आए और साथ में इसकी जो स्टिक्स हैं इसको हटा दें और इस तरह इसकी जो मेजर है इसको छोड़ दें और साथ में माइनस को इसको यहाँ से हटा दें और इसकी विड्थ है ये भी 4 कर दें और साथ में राइट साइड का जो लाइन है इसको भी लेके आए, विड्थ बढ़ा दें, साथ में स्टिक्स को हटा दें। हमारे पास ये देखें आप लोग देख सकते हैं हमारे पास बैंड स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर बन गई। यहाँ से ये जो लाइन है इसको भी हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं लाइन के ऊपर। सॉरी ये लाइन की साइज़ को हटा दें और साथ में साइज़ भी काफ़ी है, साइज़ को हटा दें, इस तरह वो कर दें। देखें अगर हम हमारे पास बैंड स्ट्रक्चर एग्जैक्ट जो बैंड स्ट्रक्चर हमारे पास
व्हीकल्स में होता है, उस किस्म का हमारे पास बेंच स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे हम एक लाइन डाल के यहाँ से हम इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। यहाँ से सॉरी इसको के डैश कर देते हैं, इस तरह इसकी डायमेंशन को ठीक कर देते हैं, एक्स को भी 0 कर देते हैं, वाई को 1 कर देते हैं और साथ में वाई तो ठीक है, 0 ही ठीक है। देखें हमारे पास फर्मी लेवल बन रहा है। ये अगर इसके साथ साथ आप ये जो हमारे पास इसके कैप पॉइंट्स होते हैं, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से हम जब राइट क्लिक करके हमारे पास शो क्रॉस हेयर जो हैं, यहाँ से हम यहाँ देखें ये जो फर्स्ट कैप पॉइंट्स हैं, इसकी जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो है हमारे पास 0.23। इसी तरह हमारे पास एम की है हम 0.3। तो यहाँ से हम ये लाइन को उठा के यहाँ से हम इसको डाल सकते हैं, फिर इसकी हम यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हैं और साथ में इसकी डायमेंशन के ऊपर हम हमारी जो डायमेंशन थी वो उसको हम यहाँ से 2 जो वैल्यू थी उसको दोबारा देख के कितनी है 0.23 और 0.23 ठीक है। हमारे पास ये देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू है इसमें हमें थोड़ी बहुत फ़र्क की वजह से देखिए हमारे पास फर्स्ट के पॉइंट्स आ गया। इस तरह हमारे पास ये सेकंड का पॉइंट्स को भी हम बना सकते हैं। इस लाइन को कॉपी करा के यहाँ पे हम इसको पेस्ट करा के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, ये लाइन को हम यहाँ से उठा के यहाँ से देखें इस तरह पॉसिबल वीडियोस आप अपनी कैप पॉइंट्स को दे सकते हैं। ठीक है, जो एग्जैक्ट कैप पॉइंट्स है उसको बना सकते हैं। यहाँ से आप ये जो लाइन है इसके यहाँ पे हमारे पास कैप पॉइंट्स की सब फर्स्ट कैप पॉइंट्स की वैल्यू जेड है, तो ये हो गई जेड। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से देखिए। फिर उसके बाद अगर आप कैप पॉइंट्स की जो पॉसिबल नेम्स हैं वो यहाँ से आप यहाँ से एक टेक्स्ट बार उठा के जेड और इसी तरह फिर टेक्स्ट को उठा के यहाँ पे हमारे पास दूसरा है इस तरह। ये जो हमारे पास एनर्जी हो गई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और इसी तरह ये हमारे पास यहाँ पे आपकी हो गई वेक्टर, ठीक है। ये भी वेक्टर्स आप सारे इसकी 1 बाय 1 दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एक बेंच स्ट्रक्चर को एनालिसिस कर सकते हैं और ओरिजिन में इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।